मैंने देखा है अपने 45 वर्ष के अनुभव में, प्राणायाम में वैसे लिखा नहीं है कहीं गर्दन उठाना ऊपर, लेकिन हमने देखा है व्यक्तिगत तौर पे कि क्योंकि गर्दन में अक्सर तनाव रहता ही, लिखने से, पढ़ने से, ड्राइविंग करने से, मोटा पिलो लेके सोने से, सोचने से, नेगेटिव सोचने से, ऐसा करने से दोनों लाभ मिल जाएंगे। गहरा श्वास का भी अधिक ले पाएंगे और गर्दन में भी राहत मिलेगी। तो क्यों ना किया जाए, डबल बेनिफिट मिल रहा है आपको, करिएगा। शीतकारी प्राणायाम, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर रख दीजिए, जिह्वा को दांतों के बीचों बीच, गहरा श्वास लेंगे मुंह से और नाक से छोड़ेंगे। गर्दन थोड़ी ऊपर उठा दीजिए, इसका नाम है शीतकारी प्राणायाम। शीतलता देता है, गुस्से के ऊपर नियंत्रण आने लगता है और काफ़ी योगियों का ये अनुभव है कि बाल आपके सफ़ेद नहीं होते ये करते रहने से, और भूख भी जो अनावश्यक है वो नहीं लगती, कंपल्सिव ईटर नहीं रहते, बार बार खाने का जो मन करता है। और जो लोग चीनी खाने के आदी है बहुत ज़्यादा, रोक ही नहीं पाते अपने को, ये करिए, लाभ मिलेगा। बीपी जिनका हाई है ये करें, लाभ मिलेगा। जिन्हें घबराहट होती है, तनाव बहुत रहता है, गर्मी बहुत रहती है, नक्सीर फूटती है, ऐसे बहन भाई भी करें इसे। जिह्वा को दांतों के बीचों बीच रख दीजिए। You have to breathe through the mouth, exhale through the nose. Put your chin against your thorax. कंठ कूप में लगाइए, ओठों को बंद कर दीजिए। थोड़ी देर कुंभक करने का प्रयास करें। यदि गर्दन में दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस है, चक्कर आते हैं, माइग्रेन है, हेडेक रहता है, चेस्ट में पेन है, हाथों में झिनझिनी है, ऐसे लोग जालंधर बंद भूल के भी नहीं करें, अन्यथा इससे लाभ। गहरा श्वास लेंगे, खूब गहरा श्वास लीजिए, खूब गहरा श्वास लीजिए। थोड़ा सा अगर सिर को ऊपर ले जाते हैं श्वास भरते हुए, मैंने देखा है अपने 45 साल के योग शिक्षण के अनुभव में, आपको और लाभ बढ़ जाता है। प्राणायाम हेडेक रहता हो ठीक होने लगता है, क्योंकि सारा दिन आप झुक के काम करते हैं, लिखने का काम है, पढ़ने का काम है, कंप्यूटर पे है, ड्राइविंग है, ट्रैवल करते हैं, तनाव में रहते हैं, तो गर्दन में टेंशन होती है। तो श्वास के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा मूवमेंट भी देते हैं गर्दन को ऊपर की ओर भरते वक्त खास तौर पे, तो इससे प्राणायाम की उपयोगिता कई गुना बढ़ जाती है। श्वास छोड़ते वक्त आगे आइए और रिलैक्स करते आइए। तनाव नहीं चाहिए उस टाइम तनाव नहीं चाहिए। जब आप श्वास छोड़ते हैं रिलैक्स करिए पूरी बॉडी को। फिर करेंगे और खूब गहरा भरिए, सिर्फ छाती तक ना रहे, डायफ्राम को और नीचे और नीचे और नीचे तक ले जाइए और धीरे धीरे थोड़ी देर रोकने के बाद धीरे धीरे छोड़िए। छोड़ने में काफी समय लगाइए, खासतौर पे 5 सेकंड में अगर आप भरते हैं तो 10 सेकंड में छोड़ने का प्रयास। ओवर नहीं करना चाहिए, कभी भी ओवर नहीं करना, भले ही कम कर लीजिए, कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। इसको कहते हैं शीतकारी प्राणायाम। अब तीसरा प्राणायाम है जी, जिह्वा को गोल बना दीजिए कौवे की चोंच की तरह और उससे सांस लेंगे और नाक से छोड़ेंगे, खूब गहरा लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो इसे कहते हैं शीतली प्राणायाम। पहले वाला था शीतकारी। जिह्वा को रोल करें, खूब मुंह से श्वास लीजिए, फिर गर्दन को, ठुड्डी को खास तौर पे आगे झुकाते हुए गर्दन को, ठुड्डी को कंठकूप में लगाइए। सिट स्ट्रेट एंड पुल योर स्टमक इन, उद्यान बंद में जैसे लगाते हैं, और मूल बंद। थोड़ी देर यथाशक्ति रोकेंगे और फिर कम बैक, ब्रिंग योर हेड अप। अब नासिका से धीरे धीरे छोड़ दीजिए, ब्रीथ आउट थ्रू द नोज। इसको गुस्सा जिनको बहुत आता है वो जरूर किया करें, बीपी जिनका हाई है वो जरूर करें, पित्त प्रकृति वाले करें, एसिडिटी वाले जरूर करें, जिनको सिर में दर्द रहता है, चक्कर आता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, छाती में दर्द है, आंखें भारी हैं या हाथों में झिनझिनी है, ये सभी लक्षण आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के हैं। ऐसे व्यक्ति भूल के भी सिर को आगे ले जाओ, सीधे रखें। इसको कहते हैं शीतली प्राणायाम। इसके भी वही लाभ हैं जो शीतकारी के, लेकिन 3 महीने बाद रोकना जरूर शुरू करना, क्योंकि शास्त्रों का मत है
कि चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवे, चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवे। इसका सरल भावार्थ ये है कि वायु चलती है तो मन चलता है, अगर वायु ठहर जाती है तो मन ठहर जाता है। प्राणायाम का अगर वास्तविक लाभ लेना है तो आपको मन को शांत करना ज़रूर सीखना चाहिए। और वो तभी होता है जब आप दीर्घ श्वास लेते हैं, रोकते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं। अब एक और प्राणायाम है जी, ये भ्रामरी प्राणायाम, भंवरे की भांति मन को शांत करने वाला प्राणायाम है ये। और धीरे धीरे फिर बंद कर देंगे भंवरे की आवाज़ और अंदर सुनाई देनी चाहिए, उसको कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। करिएगा 5 बार करिए। गहरा श्वास ले लें नासिका से और नासिका से फिर श्वास ले लीजिए, फिर बार बार करिएगा। मन को एकदम शांत करने वाला, दुखों से आपको मुक्ति दिलाने वाला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भंवरे की तरह गुंजन करना और अंततः अंदर का नाद सुनने की कैपेसिटी को डेवलप करना। सांस भरते रहेंगे नासिका से गहरा और थोड़ी देर बेशक रोक लीजिए। अगर अभी नए नए अभ्यस्त हैं, साधक हैं, तो शुरू में रोकना नहीं है, भरे और छोड़े और 8-10 बार करिएगा कम से कम, तभी लाभ मिलेगा। अब उंगलियों को हिलाइए, खूब हिलाइए और हथेली दबा के जरा कान को ऐसे करिए, ये हिस्सा कान पे लगा के दबाइए, कोनियां बाहर की। योगीराज स्वामी लाल जी महाराज के आश्रम में एक सप्ताह के शिविर में, जो कि हर सोमवार से शनिवार तक नई दिल्ली में और गुड़गांव में गुरु महाराज जी की पर्सनल गाइडेंस में आयोजित किया जाता है। आप भाग लेकर अपने सभी दुखों और तकलीफों से आहार कैसे रोग का कारण बनता है और आहार द्वारा ही आप कैसे अपने रोगों का उपचार करते हैं, आइए उसके बारे में आपको थोड़ा प्रदर्शन देख रहे हैं। गोभी, अक्सर आम लोग क्या कहते हैं, भैया ये खाने से गैस हो जाएगी। निश्चित तौर पे ये गैसियस भी हो सकती है, लेकिन मैं इसके गुण आपको बताऊं। गैस को ख़त्म करना है, थोड़ी सी अदरक बीच में डाल दीजिए, गैस का इम्पैक्ट कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये कैंसर रोधी है, इम्यून सिस्टम को बड़ा मजबूत करती है, रोग निरोधक शक्ति को विकसित करती है। और इसके साथ साथ ये जो ब्रोकोली है, इनको आप अग्नि पे ना चढ़ा के अगर माइक्रोवेव ओवन में अगर करते हैं धीमी धीमी उसमें हीट से, तो इनके गुण बराबर बने रहते हैं। अगर आप इसको हफ्ते में ज़्यादा ना भी सही तो 2 बार ज़रूर लें। आई होप यू विल ट्राई टू यूज़ दिस टिप्स इन योर डे टू डे लाइफ, एंड विद दिस नोट आई वांट टू थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। योगीराज स्वामी लाल जी महाराज के आश्रम में एक सप्ताह के शिविर में, जो कि हर सोमवार से शनिवार तक नई दिल्ली में गुरु महाराज जी की पर्सनल गाइडेंस में आयोजित किया जाता है। आप भाग लेकर अपने सभी दुखों और तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आपको यकीन ना हो तो भुक्त भोगियों की जुबानी खुद ही सुनिए उनकी कहानी। मैं हूँ गीता शर्मा, चेन्नई से। मुझे पिछले 15 सालों से डायबिटीज़ है और हाई बीपी था, और अभी कुछ 3-4 महीनों से बहुत ही जोड़ों में दर्द, चलना फिरना भी बहुत मुश्किल हो गया था।
और यहाँ तक कि घर का छोटा मोटा काम करना भी मुझे मुश्किल हो गया। 15 साल से मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, डायबिटीज़ की खा रही हूँ और हाई बीपी की खा रही हूँ, अभी जोड़ों की, यहाँ तक कि मुझे पेन किलर रोज़ लेने पड़ते हैं 2। जब मैंने गुरुजी का प्रोग्राम देखा तो हमने निर्णय कर लिया था कि ज़रूर यहाँ आके हमें भर्ती होना है। यहाँ आने के बाद भर्ती तो नहीं हो सके क्योंकि जगह नहीं थी, 15 दिन पहले बुकिंग कराना पड़ता है। पर यहाँ आके जो 6 दिन का ट्रीटमेंट, 2 दिन में मुझे फ़र्क मालूम पड़ गया था। दूसरे तीसरे दिन से मैंने पेन किलर लेना छोड़ दिया और चौथे पांचवें दिन में तो मुझे बहुत ही रिलैक्सेशन हुआ। बहुत अच्छा इन्होंने कटिबस्थि किया और शिरोधार किया, स्टीम बाथ, प्राणायाम भी सिखाया। प्राणायाम से बहुत मुझे आराम मिला है। प्राणायाम से मुझे लगता है कि मुझे बीपी की गोली खानी ही नहीं पड़ेगी, इतना मुझे आराम और रिलैक्सेशन मिल रहा है बॉडी को भी। यहाँ आने के बाद जो मुझे महसूस हुआ है, मुझे लग रहा है कि हाँ अब मैं जीऊँगी, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। इतना मुझे सक्षम कर दिया है गुरुजी ने। यहाँ पर जो कुछ भी इन्होंने सिखाया है उससे मैं बहुत ही खुश हूँ और मुझे बहुत ही आनंद मिला है। मैं गुरुजी का बहुत ही आभार मानती हूँ कि मुझे एक नई जिंदगी दी है। मेरा नाम है बलराम थापा और मैं रहता हूँ काठमांडू। मेरे को 20 साल से बैक पेन था और एसिडिटी, गैस्ट्रिक और हाई प्रेशर था। उसमें मैंने दवाई तो, ये पेन किलर तो बहुत लिया, इसका नाम भी मैं बता नहीं सकता हूँ। 20 साल में मैंने 100 किलो से ज़्यादा दवा खाया और ये एसिडिटी के लिए भी बहुत दवा खाया। लेकिन 6 दिन में यहाँ रहा। यहाँ मेरे को कटिबस्थि और एनीमा और कुंजलिनी, शिरोधारा आदि, स्टीम बाथ और मसाज, आयुर्वेदिक मालिश दिया गया। योगाभ्यास गुरुजी के सानिध्य में मैंने किया। इससे मेरा पेन तो मेरे को लगता है कि अभी 90%, आज के दिन में 90% खत्म है। एसिडिटी का नाम निशाना बाकी नहीं रहा। वजन मैंने 6 रोटी शाम को छुप छुप के खाने से भी मेरा वजन 75 किलो में से 71.5 रहा। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर नेपाली, किसी को भी अगर ऐसा असाध्य रोग लगा हुआ किसी को महसूस है तो एक दफ़ा आए गुरुजी के सानिध्य में और उपचार कराएं, अपने रोग से मुक्त हो जाएं और खुशहाल जीवन बिताएं। गुरुजी को अंदर से मेरा इतना धन्यवाद है कि मैं 20 साल से इतना दर्द अपने शरीर में ढो के चल रहा था, आज मैं दर्द से मुक्त हूँ। गुरुजी का चमत्कार हुआ। मैं गुरुजी को नमन करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। सरल योगाभ्यास के अलावा स्टीम बाथ, मालिश, शिरोधारा, कटिबस्थि, पोटली, मर्ग थेरेपी, जल चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, अनीमा, आहार चिकित्सा, आयुर्वेदिक दवाओं, मंत्र चिकित्सा, सत्संग तथा ध्यान समाधि द्वारा अपने रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। हालांकि योग अपने आप में काफी सक्षम है, लेकिन कई लोग इतनी सीमा को लांघ जाते हैं कि उनके लिए उठना बैठना ही मुश्किल हो जाता है और योग करने लायक भी नहीं रहते। तो ऐसे 7, 8, 10% जो भी रोगी हैं या जो हमारे पास आ ही नहीं सकते योग सीखने के लिए, मतलब काफ़ी दूर रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्यों ना हम प्रभु रामलाल जी महाराज द्वारा अनुभूत आयुर्वेद के नुस्खों को आजमाएं और अपने जीवन को स्वस्थ में और निरोगी बनाएं। क्या आप जानते हैं कि 95% लोगों को बिना इंसुलिन के केवल जड़ी बूटियों द्वारा मधुमेह से छुटकारा दिलाया जा सकता है। यदि आप 30 साल की उम्र के बाद डायबिटीज के शिकार हुए हैं तो हमारे आयुर्वेद आचार्यों द्वारा विशिष्ट जड़ी बूटियों के योग से बना मधुमेह रोगियों के लिए वरदान महाप्रभु मधुमेह नाशक योग आपको मधुमेह से हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। यदि आप कब्ज के शिकार हैं और इससे हमेशा के लिए निजात पाना चाहते हैं तो हमारा 120 वर्षों से आजमाया महाप्रभु आयुर्वेद का कब्ज नाशक योग लीजिए और पहले दिन ही से फर्क महसूस कीजिए। ये योग आपकी आंतों को बलशाली बनाता है, न कि आपको इसका गुलाम बनाता है। और हाँ, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है।
ये कब्ज को निर्मूल करता है। इतने हजारों पत्रों का जवाब देना हमारे लिए संभव नहीं है, तो मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास कौन कौन सा साहित्य अवेलेबल है। सबसे पहले हमने ये ग्रंथ लिखा है योग सुख सागर भाग 1। इससे आपको जिन्हों को योग करने का कोई आदत नहीं है, पहले कोई प्रैक्टिस नहीं कभी किया, कभी सीखा नहीं है, बॉडी बड़ी स्टिफ है, ख़ास तौर पे स्पाइन में बड़ी स्टिफनेस है और इस लायक नहीं है कि प्रतिष्ठित योगासनों को आप अभ्यास कर सकें, तो ऐसे लोगों के लिए विशेष तौर पे यानी सरल आसन तो इसमें दिए ही हैं, जीवन तत्व वगैरह और अन्य आसन जो ख़ास तौर पे हमने इन्वेंट किए हैं पिछले 45 वर्षों के अनुभव में। इसके अलावा जो मूलभूत जानकारियां हैं योग के बारे में, योग से संबंधित जानकारियां हैं, वो सब इसमें निहित है। एड़ी में अक्सर तकलीफ होने की कंप्लेंट करते हैं और हज़ारों रुपए के जूते खरीदने के लिए डॉक्टर लोग उनको रिकमेंड कर देते हैं। मैंने देखा है कि इतने पैसे खर्चने के बजाय पहले तो आप सर्कुलेशन को इम्प्रूव करें, और जो एक्सरसाइज हम समय समय पर देते हैं उनको देखकर या हमारी पुस्तक देख के, और उसके अलावा ये बड़े सरल से हैं, एड़ी में रख देते, एड़ी वाली जगह पे इट विल प्रोवाइड यू एयर्ड कुशन, नीचे हवा घुस जाती है और सॉफ्ट तो है ही है, सिलिकॉन है, तो इसमें तुरंत आपके एड़ी का दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे जब भी आप ये सिलिकॉन पैड खरीदने जाएं या ऑर्डर करने लगें तो अपने हील का साइज जरूर आपको देखना होगा, क्योंकि अगर टाइट होगा वो भी आपको आराम नहीं देगा और बहुत लूज होगा तो भी उससे कोई फायदा नहीं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन, कमर दर्द, घुटनों के दर्द, कब्ज, गैस, एसिडिटी, मोटापा, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग इत्यादि से पीड़ित हैं और कोई परमानेंट इलाज नहीं पा रहे हैं, तो आप हमारे विशेष योग चिकित्सा शिविर में भाग लेकर अपने सभी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए कृपया संपर्क करें इन फोन नंबर्स पर 26192687 और 26166565। डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों और योग चिकित्सकों से निराश बहन भाई योगीराज लालजी महाराज से मुफ्त परामर्श करें।